कैलाश देखने के लिए बहुत सुंदर है और उसी कैलाश पहाड़ जो भगवान शिव जी का नित्य धाम है, वहां पर एक विशाल वट वृक्ष है और कई किलोमीटर लंबा चौड़ा वो वट वृक्ष है। उसी वट वृक्ष के नीचे तेहि गिरी पर बट बिटप विशाल नित्य नूतन सुंदर सब काला। तो कैलाश पहाड़ के ऊपर जो वट वृक्ष है, उसी वट वृक्ष में, उसी वट वृक्ष के नीचे ठंडी में गर्म लगता था और गर्मी में ठंडी लगता था। ठंडी में गर्म और गर्म में ठंडी, ऐसा वो वृक्ष था। अनेक प्रकार के एयर कंडीशन है और नित्य नूतन सब काला। तो भगवान महादेव बैठे हैं, माता पार्वती हाथ जोड़ करके प्रश्न की, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे महादेव, आपका महिमा संपूर्ण लोक में सबको मालूम है और आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम के जन्म लीला, राम के विवाह लीला, राम के वनवास लीला, राम के संग्राम लीला, राम के राज्याभिषेक लीला, आप मुझे कृपा करके सुनाइए। आप तो हरदम राम राम जाप करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। आप राम राम जाप करते हैं, तो मुझे राम कथा आप कृपा करके सुनाइए। तो ये बात कुछ सुनकर की पार्वती ये भी प्रश्न की, राम ब्रह्म है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे बने, वो निराकार से साकार कैसे बने, और ये सब आप कृपा करके सुनाइए। भगवान शिव ये बात प्रश्न को सुनकर के खुश हो गए। भगवान शिव राम का ध्यान किए और हृदय में राम का चरित्र आने लगा। हर हिया राम चरित्र सब भाई, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। माता पार्वती जब प्रश्न की, भगवान शिव का मन राम जी के ऊपर चला गया। राम का चरित्र उनके हृदय में आने लगा, आंखों में आंसू भर गया। श्री रघुनाथ रूपक उर आबा, भगवान का श्री विग्रह अपने हृदय में आया और राम के ध्यान में दो दंड
तुलसीदास जी लिखे मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन रघुपति चरित्र महेश तब हरसित बरन लीन। राम जी के ध्यान और राम जी के चरित्र हृदय में जब आया तो भगवान महादेव के आंखों में अश्रुपात हुआ। 2 दंड माने 48 मिनट तक वो ध्यानस्थ रहे। फिर मन को बाहर निकाले और रामचरित्र बोलने के लिए जा रहे हैं। और शिव जी कह रहे हैं जेहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान को पाना नहीं, भगवान को जानना है। भगवान को जानने के बाद में ये जगत मिथ्या ही लगता है। ऐसे तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, संसार मिथ्या है, ये तो हम मरने के बाद हम करते हैं। सच में भगवान राम को व्यक्ति जब जान लेता है फिर ये संसार उनको अच्छा नहीं लगता है। स्त्री बच्चे पति घर द्वार इस कोई साथ में नहीं जाएगा। ये सब वो सपन है। सत्य हर भजन जगत सब सपना उमा कहू में अनुभव अपना। भगवान शिव पार्वती करे उमा इस संसार में केवल राम ही सत्य है और सब मिथ्या है। स्त्री मिथ्या, पति मिथ्या, बच्चे मिथ्या, घर मिथ्या, जगत मिथ्या। मिथ्या मिथ्या जगत मिथ्या, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। और इसी मिथ्या जगत में हम इतना चिपक जाते हैं अंत में आसक्ति में संसार को पकड़ लेते हैं। भगवान महादेव कह रहे हैं हे पार्वती आप धन्य हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान को रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोको जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
पार्वती, जिन्ना हरि कथा सुनी नहीं काना, जो अपनी कान में राम कथन नहीं सुना, वो कान नहीं है, वो सांप के रहने का स्थान है। देखो, सर्प जो होता है, सर्प का कान नहीं होता है। यदि कोई आपको प्रश्न करेगा संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसका कान नहीं है, तो उत्तर में बोलना सर्प। सर्प का कान नहीं होता है। अब आप बोलेंगे यदि सर्प का कान नहीं है तो सर्प के सामने बीन बजाओ या डमरू बजाओ तो सर्प फन उठा करके अपना प्रभाव डालता है। तो इसका मतलब सर्प बीन का आवाज को सुनता है। तो सर्प कैसे सुनेगा? आंखों के द्वारा सुनता है। सर्प का जो आंख है वो दो काम करता है। वो दिखता भी है और सुनता भी है। अब जिस सर्प के कान नहीं है फिर भी सर्प बीन का आवाज को सुनता है, और हम लोग का कान होकर के हम लोग राम कथन नहीं सुनते हैं। इसका अर्थ यह है हमसे तो सर्प अच्छा है, जिसका कान नहीं होने पर भी वो सुनता है। तो श्री तुलसीदास जी लिखे हैं, जो इन कानों में, जैसे आप कान में भगवान का कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा आप राम जी का पूजा कर रहे हैं। कान के द्वारा राम की आप पूजा कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा राम का पूजा कर रहा हूं। अच्छा, हम लोग को सोचते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, ये पूजा है। अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाना ये सामान्य पूजा है, ये साधारण पूजा है। और विशेष पूजा क्या है? आप जो कथा सुन रहे हैं कान के द्वारा, ये भगवान का विशेष पूजा है। मैं बोल रहा हूं तो मुख के द्वारा राम का पूजा कर रहा हूं। भक्तों का दर्शन करना माने आंख के द्वारा आप सबका पूजा कर रहे हैं। और आप इस रात में अपने घर द्वार को छोड़ करके इसी पंडाल में आए हैं, माने ये हो गया चरण का पूजा। और मस्तक का पूजा क्या है? मस्तक का पूजा है दूसरे के सामने झुकना। कोई भी आए, गुरु या कोई वरिष्ठ व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, संत, माता पिता, पति, उनके सामने झुकना करो। मन में ऐसा मत सोचो ये शूद्र है मैं क्यों प्रणाम करूं, ऐसा नहीं। स्त्री है मैं क्यों प्रणाम करूं, नहीं। सबके भीतर में भगवान रहते हैं।
और आप सबके सामने झुकना सीखो। और ध्यान देना, झुकने से 4 ही फायदा होगा। आप सबके सामने झुकेंगे ना, एक तो आपका आयु बढ़ेगा। आप 50 साल के होंगे तो आपका 4-5 साल और बढ़ जाएगा झुकने से। जिसका मान लो 80 साल जिंदा रहने वाला और 4-5 साल बढ़ जाएगा, जिसके अंदर में झुकने की आदत है। जो सबके सामने झुकता है उसका धन भी बढ़ता है। आप छोटा हो बड़ा हो, पुरुष हो स्त्री हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, सबको प्रणाम करो, देखना आपका धन स्वतः ही बढ़ने लगेगा। तीसरा, आप निरोग रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा झुकने से। आप सबके सामने झुको। चौथा फायदा, आपका यश प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा समाज में। जो दूसरी को झुका देता है, ध्यान देना, जो दूसरी को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है। जो दूसरे के सामने झुक जाता है वही बड़ा ही होता है। दूसरे के सामने झुकना माने दूसरे को अपने से बड़ा मानना। भले आप धन में बड़े हैं, घर में बड़े हैं, जाति में बड़े हैं, फिर भी आप दूसरे के सामने झुकना सीखो। सबके सामने झुको। अमन में सोचो कि भाई ये स्त्री है, ये शूद्र है, हम क्यों प्रणाम करें? अरे प्रणाम शरीर को नहीं किया जाता है, प्रणाम देह को नहीं किया जाता है। ये शरीर को, ये देह को प्रणाम नहीं किया जाता है। शरीर के भीतर में, सबके भीतर में जो आत्मा के रूप में, सबके भीतर में जो आत्मा के रूप में राम जी विराजमान हैं, उसी राम जी को ही प्रणाम किया जाता है। तो राम जी तो सबके शरीर में, वो चींटी हो, चीटा हो, या शूद्र हो, या स्त्री हो, या कोई जाति का भी हो, समझ गए। श्री नामदेव जी, नामदेव जी का नाम सुने हैं? नामदेव जी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया, रोटी लेकर के चला गया। अच्छा, आप रोटी बना रहे हैं और कुत्ता रोटी लेकर के चला गया, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा विचार करो, आप क्या करेंगे? यदि कुत्ता रोटी लेकर के चला गया, आप उसके पीछे पीछे डंडा लेकर के भागेंगे या हल्ला गुल्ला करेंगे कुत्ता ले गया, या दूर दूर करेंगे? ऐसे करेंगे ना। परंतु नामदेव जी हल्ला गुल्ला नहीं किए, डंडा भी नहीं लिए, तो नामदेव जी घी का कटोरी लेकर के वो कुत्ता के पीछे पीछे भागे और कुत्ता को प्रणाम किए। बोले रोको रोको, प्रणाम, ये सूखी रोटी है, ये सूखा रोटी है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगा, फिर आप खा लेना। ऐसे कुत्ता से बोल रहे हैं, और उसी कुत्ता से भगवान राम ही प्रकट हो गए। अब कुत्ता तो सबके घर में आता है, आपके घर में भी आता है। भगवान हरदम हर समय में आपके साथ में है, परंतु उनको कैसे प्रकट करेंगे?
आप मन में ऐसा नहीं सोचना है जब भगवान वृंदावन से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, मंदिर से आएंगे, देवघर से आएंगे, गया से प्रयाग से आएंगे, आपको दर्शन देंगे। नहीं नहीं, ये भूल है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए किसी मंदिर से नहीं आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंतर भाव से आएंगे। आपके देखो, और भी कथा है। श्री माधवदास नाम का एक व्यक्ति था, उसका नाम था माधवदास। उसकी जांघ में एक घाव बन गया और घा धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो घा में सब कीड़े पड़ गए, माने कैंसर हो गया। और गांव के लोग, माधवदास जिस गांव में रहते थे उसी गांव के लोग चंदा चिट्ठा किए, भाई हमारी गांव में संत जी रहते हैं, उनकी जांघ में घाव बन गया है, चलो चंदा चिट्ठा करके इनका इलाज करेंगे। कोई 10 रुपया 20 रुपया सब दिए, रुपया इकट्ठा हुआ। गांव लोग माधवदास के पास पहुंचे, बोले बाबा हम गांव लोग को चंदा चिट्ठा किया है, आपको इलाज करेंगे, आपकी जांघ में घाव बना है। तो माधवदास जी बोले नहीं नहीं, आप सब घर जाओ, हमको कुछ नहीं हुआ। तो माधवदास के घाव में सब कीड़े पड़े हैं, सब कीड़ा है, और इतना कीड़ा है वो कीड़ा घास से नीचे गिर जाते थे, घास से नीचे गिर जाते थे। और माधवदास जी उन कीड़ा को उठा करके अपनी घाव में रख देते थे और वो कीड़ा को बोलते थे, अरे राम राम, आप अपनी घर छोड़ करके कहां जा रहे हैं? आप अपने घर छोड़ करके कहां जा रहे हैं? भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। उन कीड़ाओं से बात कर रहे हैं। और इस प्रकार जितना कीड़ा गिरते थे उनको उठा उठा करके वो अपनी जांघ में जो घाव बना था उसी घाव में रख देते थे। अंतिम में उसी कीड़ा से भगवान श्री राम ही प्रकट हो गए। शिवा, अच्छा, घाव तो आपके शरीर में भी होता है, घाव आप लोगों के शरीर में भी होता है, सबके शरीर में होता है। तो माधवदास को घाव से भगवान राम मिलते हैं। ये सच बात है, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये सच बात है, सत्य बात है। समझिए, ये भक्तमाला की कथा है। तो जिन हरि भक्ति हृदय नहीं जानी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। भगवान की कथा सारा व्यथा को दूर करने वाली है। यत् श्रवणम सद्यो विदुनति कल्मषम। ध्यान देना, कल्मष माने पाप, कल्मष शब्द का अर्थ है पाप। भगवान के कथा में यदि आपका रुचि है, श्रद्धा बढ़ रहा है, तो समझना आपका छठ पूजा, आपका नवरात्र पूजा, आपका शिवलिंग में जल चढ़ाना, आपका
भिखारी को दान करना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार व्रत करना, तो समझ गए ना ये सार्थक है। जब भगवान की कथा सुनने में आपका ज्यादा श्रद्धा प्रेम बढ़ता जा रहा है तो समझना आपका जितना जप तप भजन हवन का ये फल है, सत्संग में रुचि होना। यदि भगवान की कथा में आपका रुचि नहीं है, इधर उधर घूमने फिरने में, गोलगप्पा खाने में, हुल्लड़ मचाने में, हुड़दड़ मचाने के लिए आपका इंटरेस्टेड है मन, तो समझना जब भगवान की कृपा के ऊपर नहीं है। ऐसे कथा में कभी बाधा डालना नहीं चाहिए। इसके बारे में भी तुलसीदास जी बहुत लिखे, इसका दंड तुरंत मिलता है। और राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ बनिहारी। राम कथा सुनते समय में करताल लगा करके सुनना चाहिए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पहले ढोलक हारमोनिया सब नहीं था, करताल के माध्यम में राम कथा चलती थी, हारमोनिया ढोलक ये सब नहीं था। काक वसुंडी गरुड़ जी को जो कथा सुना है वो कथा ही सुना है। करताल के माध्यम में राम कथा सुंदर करतारी। देखो जैसे किसी पेड़ के ऊपर पक्षी है, किसी पेड़ के ऊपर पक्षी है और उसी पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं और आप नीचे खड़े हैं, करताल लगाएंगे, करताल लगाएंगे तो पक्षी सब उड़ जाएंगे, पक्षी सब भाग जाएंगे और वो भाग करके कहाँ जाएंगे, वो दूसरी पेड़ में जाके बैठेंगे। ऐसे जब आप राम कथा सुनते हैं तो करताल बीच बीच में लगाना चाहिए। करताल लगाने से क्या होगा ना, आपके शरीर में जो पाप रूपी पक्षी है, आपके शरीर में, आपके देह में जो पाप रूपी पक्षी है वो उड़ करके भाग जाएंगे और कहाँ बैठेंगे, जो कथा सुनता नहीं है उसकी खोपड़ी में जाकर के बैठ जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी हम पर लिखे हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। विहग, विहग माने पक्षी, विहग शब्द का अर्थ है पक्षी। संशय रूपी पक्षी माने पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। संशय विहग उड़ा बनिहारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। सब गाइए हर हर महादेव।
सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु ये तो नहीं जिस जो कथा में सुना वो हमको सब याद हो गया। हमारी मति के अनुसार जो हमको याद रहा, हमारे दिमाग में जितना कथा बैठा, हम उसी मात्रा से कथा सुना रहे हैं। और श्री भगवान निराकार है, परंतु भक्त के प्रेम के कारण भगवान साकार बन जाते हैं। और इस प्रकार राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लबलेशा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। देखो भगवान राम बिना आंख के सब देखते हैं, बिना पैर के हर जगह चलते हैं, बिना कान के सब सुनते हैं। आप सोचते हैं, देखो व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति जब कोई पाप करता है तो छुप कर के करता है। आप कोई भी पाप करते हैं तो छुप कर के करते हैं। आप सोचते हैं मुझे कोई देख नहीं रहा है। अब ध्यान देना, व्यक्ति जब कोई पाप करता है छुप कर के और सावधान होकर के करता है, जब मुझे कोई देख न ले, मैं रात में ये गलत काम कर रहा हूं, मुझे कोई देख न ले। और देखो व्यक्ति कुछ भी करता है तो भगवान देखते हैं। आप छुप करके कोई भी काम करो, भगवान आपको देखते हैं। आपका विवेक आपको देखता है, आपका मन आपको देखता है, आपका आत्मा, भगवान आपके भीतर में बैठे हैं। आप कितना भी छुप करके काम करेंगे, भले बाहर का लोग कोई नहीं देखेगा, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बच्चे, आपके माता पिता भले आपको नहीं देखेगा, परंतु आपके भीतर में आत्मा के रूप में जो राम जी बैठे हैं वही आपको देख रहा है। इसीलिए सावधान, कोई भी पाप करो सावधान होकर के करना है। आप सोचते हमने देखते, कोई देखता नहीं है, नहीं नहीं, राम जी आपको देखते हैं। अच्छा ध्यान देना, जो काम को आप छुप करके करेंगे ना, जिस काम को आप धर्म करो या पाप करो या अधर्म करो या ध्यान करो या मंत्र जाप करो, व्यक्ति मंत्र भी छुप करके करता है, एकांत में करता है। जिस काम को आप छुप करके करेंगे वही कर्म आपको मरते समय में याद आएगा। इसलिए सावधान। हमको कोई नहीं बचाएगा, ना रिश्तेदार बचाएंगे, ना पति बचाएगा, ना पत्नी, ना माता पिता, मरते समय में कोई नहीं बचाएगा। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्, गुरु भी नहीं बचाएगा, देवम न सस्यात्, देवता भी नहीं बचाएगा, देवता भी आपको नहीं बचाएगा। इसीलिए आपका कर्म यदि अच्छा है
तो मरते समय में भी आपका मन भगवान में रहेगा। आपका कर्म यदि अच्छा है, कोई कितना भी आपका विरोध करे, निंदा करे, आपके ऊपर मंत्र प्रयोग करे, तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए सबको अच्छा कर्म करना चाहिए, गलत कर्म कभी करना नहीं चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा, जो जस करई तस फल चारे, जो जस करही तस फल चाखा, जो जस करई तस फल चारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान राम अवतार क्यों लिए? भगवान महादेव पार्वती को बोले, हे देवी, हरि अवतार हेतु जही हुई, इदम इत्थम कही जाई न सोई। भगवान का अवतार क्यों हुआ, ये कहा जा नहीं सकता। और श्री रावण को मारने के लिए भगवान अवतार लिए, या दशरथ के पुत्र के रूप में आने के लिए अवतार लिए, या भक्तों को राम कथा देने के लिए आए, ऐसा कहा जा नहीं सकता। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरेति इति अवतारः। अवतार माने उतरना,
जैसे आप लोग को छत से उतरते हैं तो पृथ्वी का छत क्या है? पृथ्वी का छत है वैकुंठ लोक। भगवान वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर उतरते हैं। भागवत में भगवान का 24 अवतार का बात दिया गया है, परंतु रामायण में हमको एक अवतार का कथा श्रवण करना है। भगवान का असंख्य अवतार है, जैसे सनकादि अवतार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। जब संसार में कोई स्त्री नहीं थी, ब्रह्मा जी ये 4 पुत्रों को जन्म दिए थे अपने मन से। ये भगवान का प्रथम अवतार है। भगवान अखंड ब्रह्मचर्य में रहे और 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं। दूसरा अवतार है श्री नारद अवतार। श्री नारद जी को भागवत में भगवान का अवतार माना गया है। नारद माने नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। तीसरा अवतार है बराह अवतार। वरम शोभनम आहारम यस्य सह इति बराह। भगवान के बराह अवतार नेपाल में हुआ है। चौथा है श्री नरनारायण अवतार। भगवान बद्रीनाथ में आज भी तपस्या करते हैं। आप बद्रीनाथ गए होंगे। बद्रीनाथ में 2 पहाड़ हैं, एक नर पहाड़ और एक नारायण पहाड़। उसी बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। बद्री माने बेर, बद्री शब्द का अर्थ है बेर। भगवान नरनारायण जब तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी माता बेर का पेड़ बन करके उनको छाया प्रदान करती थी, इसलिए नाम पड़ा बद्री नारायण। बद्री माने लक्ष्मी, नारायण माने भगवान। बद्री नारायण के मंदिर के सामने एक तप्त कुंड है। जो गए होंगे देखे होंगे, नहीं गए आगे जाएंगे तो देखना, हरदम गर्म पानी निकलता है और ठंडी में नहाने में अच्छा लगता है। वहां तो हरदम ठंडा ही है, वहां गर्म तो होता नहीं है, हरदम ठंडा ही समय है, तो ठंडी में नहाने में अच्छा लगता है। और उसी कुंड के भीतर में पानी में डूब करके आप देखना, वहां जाकर के पानी के भीतर में वो गुफा है, उसमें हाथ जैसे घुसाएंगे तो आपको बेर जैसे लगेगा। तो श्री बद्रीनारायण 5वां अवतार है श्री कपिल भगवान। कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी तपस्या करते हैं भारत के कल्याण के लिए, भारतवासियों के कल्याण के लिए। समुद्र में आज भगवान कपिल तपस्या करते हैं। तो कभी गंगा सागर जाना, दर्शन करना। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पानी में 20 किलोमीटर तक जाएंगे जहाज में, अच्छा लगेगा। समुद्र में 20 किलोमीटर जाना है। तो बोले श्री कपिल भगवान की जय। 6वां अवतार है दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार
श्री सती अनुसुईया के सतीत्व को परीक्षा करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव आए थे ब्राह्मणिक रूप में। अनुसुईया अपनी पतिव्रता धर्म की ताकत पर वो तीनों ब्राह्मणों को बच्चा बना करके उनको दूध पिलाई और फिर तीनों देवी आई, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी आकर के अपने पति को मांगा तो अनुसुईया फिर तीनों बच्चों को बड़ा बनाया, ब्रह्मा विष्णु शिव बनाया। अब एक भारत की महिला जो उत्तर प्रदेश की चित्रकूट के है, श्री ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को पृथ्वी पर उतार दिया। ब्रह्मा ब्रह्माणी, शिव शिवानी, नारायण नारायणी, तीनों देवी तीनों देव अनुसुईया के सामने खड़े हैं। अच्छा, हम लोगों का ये सोच रहता है कि शिव जी का पूजा करो तो शिव जी मिलेंगे, ब्रह्मा का पूजा करो तो ब्रह्मा मिलेंगे, भगवान नारायण का पूजा करो तो नारायण मिलेंगे। ऐसा बात नहीं है। आप अपनी पति का पूजा करो, आप अपने पति का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा। अनुसुईया के चरित्र से यही शिक्षा हमको मिला। अनुसुईया ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करती थी।